नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले 10 दिनों में संपूर्ण भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं कि आज उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है ना, विशेष तौर पर पंजाब हरियाणा के दक्षिण के क्षेत्र, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग है ना, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर मौसम अब वेदर मॉडल शुष्क दिखा रहा है। इसका कारण है कि लगातार यहाँ पर पूर्वी तेज हवाएं चल रही है और लो प्रेशर लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर है और तेज पूर्वी हवाओं की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर कम है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में देखें तो मौसम बदला हुआ है और यहाँ पर बदला ही रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हुई है और साथ में देखें तो गिलीत लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी हुई है। और 24 घंटों आज के बाद में और कल से मौसम मैदानी क्षेत्रों में फिर से बदलना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, बिहार की बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। लेकिन बिहार के ऊपर भारी बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में और सिक्किम, भूटान, नेपाल की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना काफी अच्छी बन सकती है। पंजाब हरियाणा की मैं बात करूं तो पंजाब हरियाणा में आज 29 जुलाई को उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर ही हल्की से मध्यम वर्षा कहीं पर होने की संभावना, लेकिन दक्षिणी भागों में भी मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। तेज हवाओं के साथ में कई जगहों पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में जो मौसम शुष्क दिखाया जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, वो ऐसा मौसम नहीं रहने वाला है। यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं इक्का दुक्का क्षेत्रों पर और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर यहाँ पर बरस सकते हैं और कल से मौसम यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगा, यानी 30 जुलाई से मौसम यहाँ पर बदलना शुरू होगा। देखिएगा तो जिस प्रकार से मैंने बताया था कि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के ऊपर और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना और साथ में महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर 29 जुलाई को काफी अच्छी बरसात की संभावना है। वैसा ही हो रहा है गुजरात में उत्तरी क्षेत्रों में आज सुबह से कई जगहों पर भारी बरसात की घटनाएं हुई है और दक्षिणी भागों में भी होने की संभावना बनी रहेगी, यानी संभावना है कि गुजरात में आने वाले 24 घंटों में काफी अच्छी बरसात हो। दक्षिणी राजस्थान में देखें तो जैसलमेर, जोधपुर से आप देखें तो बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली के आसपास तक संभावना है। बालोतरा तक कह सकता हूँ बरसात की संभावना है। उदयपुर संभाग में काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। कोटा संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और उत्तर राजस्थान में देखें तो जयपुर और सीकर संभाग के क्षेत्र है, भरतपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। जयपुर संभाग में कुछ मौसम परिवर्तनशील हो सकता है। बीकानेर संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है, लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पर बरसात के दौर भी कहीं कहीं पर आ सकते हैं। जोधपुर में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जोधपुर संभाग में और जैसलमेर, फलोदी के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी मौसम में परिवर्तन काफी ज्यादा रहने की संभावना है। और बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र है, नागौर, डीरवाना, कुचामन सिटी के भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर कुछ मौसम परिवर्तनशील ही रहेगा, तो हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियां वहां तक पहुंच सकती है। केरल से लेकर आप देखेंगे तो ये पूर्वी गुजरात तक काफी अच्छी बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा और पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र भारी वर्षा देखेगा। अब विदर्भ के क्षेत्र है, तेलंगाना की क्षेत्र है और उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा कहीं के पर हो सकती है। मराठवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर कई भागों पर तेज वर्षा के झोंके आ सकते हैं। और देखेंगे तो ये अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफी ज्यादा अच्छी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। ये है 30 जुलाई का प्रेडिक्शन। 30 जुलाई से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदला है, जिसका कारण है एक डब्ल्यूडी और लो प्रेशर का उत्तर दिशा की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना। काफी ज्यादा सिस्टम प्रभावित करेंगे या फिर काफी ज्यादा फैक्टर प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित लद्दाख के ऊपर बरसात की संभावना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की क्षेत्र वहां पर दक्षिणी भागों में कई जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां भी 30 जुलाई को हो सकती है। हरियाणा में भी मौसम बदल जाएगा और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौसम में बदलाव रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, जो जिले हैं, वहां पर भारी बरसात की संभावना है। बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ भागों पर, पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी 30 जुलाई को बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी बरसात में कमी हो सकती है और मध्य प्रदेश में बरसात बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बरसात बढ़ेगी और पश्चिमी भागों में भी बरसात बढ़ जाएगी। देखिए, देख सकते हो पंजाब में भी बरसात की संभावना काफी अच्छी बनेगी। दिल्ली के आसपास भी बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में देखें तो पूर्वी राजस्थान में भी बरसात बढ़ जाएगी और पश्चिमी राजस्थान में दक्षिणी भाग है, वहां पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती है। हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है, कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की तेज बरसात भी हो सकती है। गुजरात में देखें तो गुजरात से मौसम बदलेगा, लेकिन गुजरात के ऊपर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन होगा, तो इसकी वजह से गुजरात के पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, वहां तक बरसात की संभावना काफी अच्छी बनी रहेगी।
महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ मराठवाड़ा के ऊपर हल्की बरसात की संभावना, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर कम ही बरसात की संभावना है। कोंकण गोवा से लेकर देखें तो केरल और पश्चिमी कर्नाटक के ऊपर भारी बरसात की संभावना बन रही है। तेलंगाना में बरसात की संभावना, राज्य में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर कम बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। ये है 31 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें देखें तो आप उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में काफी ज्यादा बरसात देखते हैं। 31 जुलाई और 1 अगस्त को यानी इन 2 दिनों में काफी ज्यादा बरसात की संभावना है और शायद लग रहा है कि लो प्रेशर का एरिया कमजोर पड़कर सर्कुलेशन के रूप में उत्तर भारत की तरफ आने की संभावना है। साथ में पश्चिमी विक्षोभ भी होगा तो इसका प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। अगर ये वेदर मॉडल इस प्रकार से बरसात दिखा रहा है तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा, कई भागों पर फुहारे जैसी मौसम, झड़ी जैसा मौसम भी रह सकता है, लेकिन भारी बरसात ऐसा नहीं होगा कि सभी क्षेत्रों में होगी। देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र जहां पर बरसात की संभावना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अच्छी खासी भयंकर वर्षा हो सकती है। दिल्ली के ऊपर और पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना है। साथ में उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, बीकानेर संभाग का क्षेत्र है, सीकर संभाग, जयपुर और भरतपुर धौलपुर संभाग की क्षेत्र वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा के लगभग समूची क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है ना, जिसमें गुना, ग्वालियर, सुकमा, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास क्षेत्र है, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास क्षेत्र है, वहां तक बरसात की संभावना है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के आसपास क्षेत्र है, ये बैतूल, होशंगाबाद के आसपास की क्षेत्र है, भोपाल, राजगढ़ के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। देखिएगा तो गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, तापी, नर्मदा के आसपास क्षेत्र है, सूरत, वलसाड़ के आसपास क्षेत्र है, और संसद में ये साबरकांठा, बनासकांठा, छोटाउदेपुर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन रही है। और पश्चिमी गुजरात में कम ही बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। कोंकण गोवा से लेकर आप देखें तो यहाँ पर पालघर से लेकर रत्नागिरी तक काफी अच्छी बरसात की संभावना है। और संसद में पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र है, पश्चिमी केरल के क्षेत्र है, वहां पर काफी अच्छी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। विदर्भ में देखें तो विदर्भ में अकोला, वर्धा, यवतमाल की क्षेत्र है, गोंदिया के आसपास क्षेत्र है, नागपुर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, लेकिन बिहार में कम बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार के में इस बार कम ही बरसात होने की संभावना बनी हुई है। नेपाल में काफी अच्छी बरसात की संभावना बन सकती है। और 31 जुलाई और 1 अगस्त को यहाँ पर इसी प्रकार से ये वेदर मॉडल रहा या फिर इसी प्रकार से पूर्वानुमान रहा तो कई जगहों पर अच्छी खासी भयंकर वर्षा होगी और कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, कुछ मध्य भारत के क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ भी आ सकती है। देखते चले तो बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीपों में काफी ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा हो सकती है। यह है 1 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान, यानी मॉनसून सीजन का दूसरा महीना, माफी चाहूंगा, मॉनसून सीजन का तीसरा महीना। 1 जून से मॉनसून शुरू होता है, जुलाई दूसरा महीना है और तीसरा महीना होता है अगस्त माह। ये काफी ज्यादा अहम होता है बरसात के लिए। अगर इसमें काफी अच्छी बरसात की गतिविधियां हो जाए उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत की क्षेत्र में यहाँ पर, तो अच्छी खासी बरसात की गतिविधियां हो तो यहाँ पर काफी अच्छी फसलें उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पर ब्रेक कंडीशन बन जाए अगस्त माह में तो इसी प्रकार से ये कमजोर फसलें होती है, कम फसलें होती है और किसानों के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा चढ़ भी जाता है। लेकिन अगर अगस्त काफी अच्छा रहा तो यहाँ पर बरसात की संभावना है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र, मध्य भारत की क्षेत्र है, कुछ पूर्वी भारत की क्षेत्र है ना, वहां पर मानसून ब्रेक कंडीशन इस माह में ना हो, यानी अगस्त के महीने में ना हो। पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो 1 अगस्त को और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक बरसात की संभावना है। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि बिहार में मौसम शुष्क भी रह सकता है। देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी होगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा उसकी। पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की क्षेत्र है, उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र है और लद्दाख की क्षेत्र है, वहां तक बरसात की संभावना बन सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां तक भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। गुजरात में थोड़ी थोड़ी बरसात में बढ़ोतरी होगी, कोंकण, गोवा, पश्चिमी कर्नाटक में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखते चले तो ये है 2 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें मध्य प्रदेश में बरसात पड़ जाएगी और उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है कि जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मध्यम बरसात की संभावना बनेगी, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है हल्की बरसात होकर रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मौसम पूर्वानुमान या फिर वेदर मॉडल ये कह रहा है कि पंजाब में और हरियाणा में और पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना, गुजरात में देखें तो बरसात की संभावना है, कोंकण, गोवा में भी काफी अच्छी बरसात की संभावना है और बिहार के ऊपर कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर बरसात होने की संभावना, शायद अगस्त माह में काफी अच्छी बरसात की संभावना बन सकती है।
ये है 3 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान। लो प्रेशर एरिया जो 29 जुलाई के आसपास बनेगा, वो लो प्रेशर एरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर तक पहुंच सकता है शायद 3 अगस्त तक। तो इसकी वजह से देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है ना, जिसमें पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र है, दिल्ली के क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और गुजरात के क्षेत्र है ना, जहां तक बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है और बरसात का स्प्रेड भी बढ़ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो रही है बरसात की, फिर भी संभावना काफी अच्छी बन रही है। कई जगहों पर झमाझम बरसात भी हो सकती है। इस प्रकार से अगर ये लो प्रेशर एरिया बढ़ा तो आगे, ये है 4 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे तो पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में ही बरसात दिखाई जा रही है, पूर्वी भारत में कम वर्षा, पूर्वोत्तर राज्य में फिर से कम वर्षा दिखाई जा रही है। और देखते चले तो ये है आपका प्रेडिक्शन 5 जुलाई का। इसमें देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में हल्की बरसात की संभावना है और सच में उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र है, वहां तक बरसात की संभावना काफी अच्छी है। मध्य भारत में बरसात कम दिखाई जा रही है, लेकिन मध्य भारत में बरसात बढ़ सकती है। ये देख सकते हैं, ये है 6 जुलाई का प्रेडिक्शन। ये भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वी भारत के क्षेत्र है और कुछ मध्य भारत का क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में ये बरसात दिखा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर और पश्चिमी बंगाल के साथ में झारखंड और बिहार के ऊपर कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है शायद 6 अगस्त और 7 अगस्त के आसपास, जिसका कारण है कि बड़ा सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है। और मानसून ब्रेक कंडीशन की बात करूं तो मानसून ब्रेक कंडीशन शायद 15 अगस्त के आसपास हो सकता है। अगर 15 अगस्त को के आसपास नहीं हुआ तो 20 अगस्त के आसपास हो सकता है ब्रेक कंडीशन, और उसके बाद में सितंबर में काफी अच्छी बरसात हो जाए, किसानों के लिए काफी अच्छा होगा। और अगस्त माह में भी काफी अच्छी बरसात की संभावना है, जिसमें मध्य भारत का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अच्छी बरसात की संभावना बन रही है और इससे फसलें काफी ज्यादा अच्छी उत्पन्न हो सकती है। और अगस्त माह में अगर ब्रेक कंडीशन हुई तो ये फसलें काफी ज्यादा चौपट भी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल भी आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। जाते जाते आप कमेंट करके ये बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। अगर हमारा पूर्वानुमान अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।